हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इमरान अहमद। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आर्ची बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। ठीक, और इस यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या कह रहा है? ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रू बैक्टीरिया हैं जिसको हम लोग यू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? वो है रिजिड सेल वॉल होना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, दे आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, है ना। तो इनका जो कैरेक्टराइज करने का मतलब, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनका एक रिजिड सेल वॉल होना, ये एक फीचर हो जा रहा है। ठीक, दूसरा क्या है? इफ मोटाइल हैव अ फ्लैजिला, अगर वो मोटाइल होंगे, अगर वो मूवमेंट शो करेंगे तो उनके पास एक फ्लैजिला भी होगा। यू बैक्टीरिया इंक्लूड सेवरल सब ग्रुप, इसमें बहुत से सब ग्रुप आ जा रहे हैं। अब वो सब ग्रुप क्या है? जैसे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसाइटीज, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, स्पाइरोचिट्स। ठीक है, ये सारे अलग अलग ग्रुप सब ग्रुप हैं यू बैक्टीरिया के। ठीक है, मैंने इसमें एक पॉइंट जोड़ा हुआ है, साइक्लोसिस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। कहने का मतलब है ये एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइक्लोसिस कहते हैं जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसका स्ट्रीमिंग होता है, वो बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलता है, उसको हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट दो है इसमें, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, जो कि हमको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सब ग्रुप के नाम आप जानिए, याद रखिए, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो साइनोबैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। ठीक है, क्या है? ग्राम निगेटिव हैं, फोटोसिंथेटिक और प्रोकैरियोटिक हैं। हमको पता है कि सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहाँ रखे थे? किंगडम मोनेरा में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बार बार कहने की जरूरत नहीं कि ये यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म टू हैव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, प्लांट से भी पहले, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और उस फोटोसिंथेसिस से हमको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। दे ऐड ऑक्सीजन टू द इन्वायरमेंट, डेफिनेटली ऑक्सीजन बनाएंगे तो वो इन्वायरमेंट में जुड़ेगा। दे आल्सो नोन एज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड आर क्लासिफाइड वेरियसली अंडर साइनोफेसियाई एंड और मेक्सोफेसियाई। ठीक है, इसको अलग अलग कह सकते हो, साइनोफेसियाई या मेक्सोफेसियाई में हम लोग इसको BCG को यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। ठीक, अब इसका अक्रेंस क्या है? कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया था। अक्रेंस कहाँ ये मिलता है? फ्रेश वाटर फॉर्म भी है और कुछ मैराइन फॉर्म भी है ना। तो फ्रेश वाटर में भी मिलेगा और समुद्र में भी मिलेगा। दे अकर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स, है ना। हर एक ग्रुप के साथ, कोई सा भी प्लांट, एनिमल, ठीक है, फंजाई भी ले लीजिए आप, उस सब के साथ ये आपका इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है। एनाबिना साइकेडियाई इज एसोसिएटेड विद द कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस। हम लोग प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे साइकस के साथ भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, और उसके जो रूट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कोरोलॉइड रूट कह रहे हैं, उसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शुरू करता है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है इस बैक्टीरिया का, वो है एनाबीना साइकेडाई। ठीक है, क्योंकि साइकस के साथ रह रहा है तो इसका स्पीसीज साइकेडाई हो जा रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन मैनी लाइकन द एल्गल पार्टनर मे बी अ साइनोबैक्टीरियम। ठीक है, लाइकन की बात की जा रही है कि बहुत से जो एल्गल पार्टनर होते हैं वो साइनोबैक्टीरियम होते हैं, और जो दूसरा पार्टनर हमारा होगा वो आपको पता ही है, वो फंजाई होगा। दे हैव लिव इंडोजोलिकली सॉरी इंडो इंडोजोइकली इन प्रोटोजोअन्स, दे आर कॉल्ड साइनेलीज। ठीक है, सैनिल्स। ठीक, इसको हम लोग सैनिल्स कह रहे हैं क्योंकि ये इंडोजोलिकली प्रोटोजोअन्स के साथ रह रहा है। ठीक है, यानी प्रोटोजोअन्स के अंदर कह सकते हैं आप, तो इनको हम साइनिल्स कह रहे हैं। और दूसरा क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अब स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देखते हैं। मे बी यूनिसेलुलर, पता है यूनिसेलुलर तो होगा ही, लेकिन ये फिलामेंटस और कॉलोनियल भी देखा जाता है। फिलामेंटस फॉर्म में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड, एक से ज़्यादा सेलुलर स्ट्रैंड मिलके ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको जैसे कि ट्राइकोम्स, और वो ट्राइकोम्स जो होगा सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ से, ठीक है, एक जेलाटिनस शीथ होता है उससे वो घिरा होगा। Cyanobacteria are characterized by absence of flagellum throughout the life cycle, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा साइनोबैक्टीरिया में उनके कंप्लीट लाइफ साइकिल तक। ये हो गया सेल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें क्या मतलब खासियत है, देखते हैं। द सेल स्ट्रक्चर आर टिपिकली प्रोकैरियोट, द सेल लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द क्रोमेटीन मटेरियल, इसमें ये कमी होगी, ठीक है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और क्रोमेटीन मटेरियल नहीं मिलेगा। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, इसका क्रोमेटीन मटेरियल प्रेजेंट होगा सेंट्रली लोकेटेड होगा, रिजेंबलिंग द बैक्टीरियल क्रोमोजोम, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोजोम को शो करेगा। द सेल वॉल इज 4 लेयर, इसका सेल वॉल जो होगा वो 4 लेयर्ड होगा एंड इनवेरिएबली कवर्ड विथ म्यूसिलेजिनस शीथ कंपोज्ड ऑफ लार्ज म्यूकोपेप्टाइड, ठीक है। जो इसका म्यूसिलेजिनस शीथ है, जो जेलेटिनस शीथ हम जिसको कह रहे हैं अभी दूसरा नाम से, वो लास्ट मोस्टली क्या चीज़ का, म्यूकोपेप्टाइड्स का होता है बना हुआ, उससे वो घिरा रहता है। अब जो सेल है, सेल का जो 2 पार्ट हम इसको कर दें, एक सेंट्रल पार्ट और एक पेरिफेरल पार्ट। तो इसके पेरिफेरल पार्ट को, जहाँ जो कलरलेस है, उसको हम लोग सेंट्रोप्लाज्म कहेंगे, कंटेन मटेरियल लाइक क्रोमेटीन, सॉरी, जो सेंट्रल पार्ट है ना, उसको हम लोग सेंट्रोप्लाज्म कर रहे हैं, और उस सेंट्रोप्लाज्म में क्या मिल रहा है हमको, क्रोमेटीन, ठीक है, वो मिल जा रहा है ये सेंट्रल पार्ट में। और पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म इज कलर्ड और पिगमेंटेड, ठीक है, ये कलर्ड होंगे, पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स कलर्स में प्रेजेंट होगा, इसलिए पिगमेंटेड कहा जा रहा है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थैलाकॉइड, इस थैलाकॉइड जैसे कि आप क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड में, वैसे यहाँ भी आपको कुछ पिगमेंटेड बॉडीज़ मिल रहे हैं जिसको हम लोग थैलाकॉइड कर रहे हैं। और उस थैलाकॉइड को हम ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम लोग क्रोमोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। तो हमारा 2 पार्ट हो गया सेल स्ट्रक्चर बॉडी का, एक हो गया सेंट्रोप्लाज्म और दूसरा हो गया क्रोमोप्लाज्म। नेक्स्ट देखते हैं, दे लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो पता ही है आपको कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सब नहीं होगा। और इसमें 70 एस राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। Similar to the mesosome of bacteria, a group of coiled membrane called lamellosome, ठीक है, found which connect nucleoids to the cell membrane, है ना। मेसोसोम की तरह ही एक हमको स्पेशल ग्रुप मिल रहा है बैक्टीरिया में, जो कि कॉइल्ड मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन का बना हुआ है और कॉइल्ड है, ठीक, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लैमिलोसोम कह रहे हैं। और ये लैमिलोसोम क्या करेगा, न्यूक्लियोइड, जो कि न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है सेल में, उसको सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है। अब लैमिलोसोम क्या है, ये लैमिलोसोम हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ DNA, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लैमिलोसोम रेस्पिरेशन और रेप्लिकेशन में हेल्पफुल है, ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन करेगा और रेस्पिरेशन भी करता है। द सेल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रॉल्स, इसमें स्ट्रॉल्स की कमी होगी, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। इंस्टीड ऑफ सेप वैक्यूल्स दे कंटेन गैस वैक्यूल, सेप वैक्यूल की जगह यहाँ क्या होगा, गैस वैक्यूल होंगे। और ये गैस वैक्यूल्स मदद करते हैं, हेल्प टू रेगुलेट द बायोंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन वाटर। कई सारे सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, जो कि पैसिवली एयर करेंट के साथ मूव करते हैं और वो फ्लोट करते हैं, तो इसके फ्लोटेशन में, इसके बायोंसी में ये गैस वैक्यूल मदद करते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरियम सेल इज द प्रेजेंस ऑफ सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेटिक लैमेलाई कॉल्ड थाइलाकॉइड, ठीक है।
बैक्टीरिया आपको पता है, ये जो हमारा यू बैक्टीरिया दो तरह का होगा, एक फोटोसिंथेटिक होगा, एक केमोसिंथेटिक होगा। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये पूरी तरह से ऑटोट्रॉफ होगा, तो ऑटोट्रॉफ होने की वजह से इसमें क्लोरोफिल भी होगा, और वो क्लोरोफिल जो कि हायर प्लांट, ठीक है, क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, नॉस्टॉक है, एनाबिना है। ठीक तक अब आगे देखते हैं, ये प्रेजेंट होगा, क्या कह रहा था कि साइनोबैक्टीरियन सेल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइनोबैक्टीरियम सेल का, उसमें फोटोसिंथेटिक लैमिली, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस को करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, वो प्रेजेंट होगा। और उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को थैलेकॉइड्स कह रहे हैं। एकदम ये प्लांट के प्लास्टिड से मिलता जुलता है। द कैरेक्टरिस्टिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड आर क्लोरोफिल ए एंड फायोकोबिलिन्स। ठीक है, फाइकोबिलिन्स और क्लोरोफिल ए, ये दोनों थाइलाकॉइड्स में प्रेजेंट रहता है, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक, अब साइनोबैक्टीरियल सेल में बहुत से रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, अलग अलग तरह के रिजर्व फूड मटेरियल हैं, वो अलग अलग फॉर्म में हैं। जैसे साइनोफेशियन ग्रैन्यूल, इसमें क्या रहेगा, आपका प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। बीटा ग्रैन्यूल, जिसमें फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगा। अल्फा ग्रैन्यूल या साइनो और म्यूकोफेशियन स्टार्च भी कह रहे हैं, इसका दूसरा नाम है साइनो और म्यूकोफेशियन स्टार्च। ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन की तरह होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोटीन के लिए साइनोफेशियन ग्रैन्यूल है, फैट ड्रॉपलेट्स के लिए बीटा ग्रैन्यूल्स है, और साइनोफेशियन अल्फा ग्रैन्यूल जो है या म्यूकोफेशियन स्टार्च जिसको कह रहे हैं, वो प्रेजेंट रहता है, जो कि ग्लाइकोजन की तरह होता है, देखने में स्ट्रक्चर उसका सेम होता है थोड़ा बहुत। वॉल्यूटीन बॉडी, ठीक है, इसमें फॉस्फोरस रिजर्व होगा, फॉस्फोरस को स्टोर करके रखता है वॉल्यूटीन बॉडी में। और रुबिस्को रिच होता है पॉलीहेड्रल बॉडी, जिसका अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, पॉलीहेड्रल की तरह होता है, इसलिए इसका नाम पॉलीहेड्रल बॉडी कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, कई सारे सेल मिल के एक फिलामेंट बनाए हुए हैं। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसको हम लोग नॉस्टॉक कह रहे हैं, और इसके ऊपर एक म्यूसल जेलेट के लाइक, जेलेटिनस लाइक, ठीक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कवर किया हुआ है। ठीक, इसको म्यूसुलेजिनस शीथ है। ठीक, और ये हम लोग देख लें, ये नॉस्टॉक है, इसका दूसरा और एग्जाम्पल होता है एनाबिना। अब एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये साइनोफेशियन सेल, ठीक है, जो कि हमारा एक टिपिकल यू बैक्टीरियल सेल होता है, उसका बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं लेमिलोजोम है, इसमें भी आपको म्यूसिलिजिनस शीट की तरह यहाँ भी एक कवरिंग होता है, जेल लाइक सब्सटेंस कवर किया रहता है पूरे सेल को। फिर सेल वॉल है, ठीक है, और ये मल्टी लेयर्ड सेल वॉल होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, थाइलाकॉइड सर्कुलर क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होगा, ऑयल ड्रॉपलेट जो कि फूड रिजर्वियर है, फाइकोबिलिन पिगमेंट्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन क्रिस्टल्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर है थोड़ा सा समझने के लिए कि टिपिकल आपका जो मोनर का ग्रुप में आता है यू बैक्टीरियल सेल है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, अब एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना के बारे में बात कर रहे हैं, गैडुको फेनोमेना, है ना। गैडुको फेनोमेना एक कम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन करने का मतलब कि कलर के अकॉर्डिंग, क्या सनलाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये अपने आप को कलर को चेंज कर रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कैन एडेप्टिवली चेंज देयर बॉडी कलर, है ना, अपने बॉडी कलर को ये चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ अवेलेबल लाइट। जो लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है, जिस अमाउंट में, जिस इंटेंसिटी में वो सनलाइट या कोई दूसरा लाइट उस पर पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी कलर को चेंज करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ठीक है, ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इस नाम से नहीं, लेकिन आपको रेड सी के बारे में पता होगा, ये रेड सी को रेड करने वाला यही एल्गी है। ठीक, और इसी के कारण वो रेड दिखता है, इसको याद रख सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एज ए जनरल नॉलेज आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू एमोनिया। ठीक है, तो अमोनियम में ये कन्वर्ट करता है, फोटोसिंथेटिक भी है। ठीक, तो दोनों हमको हेल्प फ़ायदा मिल जा रहा है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की कमी में ये
प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको एनारोबिक कर रहे हैं एज नाइट्रोजनेज एंजाइम रिक्वायर। ठीक है, हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें ये नाइट्रोजनेज एंजाइम क्यों एनारोबिक प्रोसेस में होता है इसको आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस एक्ट इफिशिएंटली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर anaerobic condition occur mainly in large specialized cell called heterocyst। ये फिगर आप देखे होंगे तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग हेट्रोसिस्ट कर रहे हैं। ये हेट्रोसिस्ट का बहुत सा काम है अलग अलग, है ना। तो एक तो ये भी काम है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसा कि नॉस्टॉक में देखने को मिला हम लोग को। बिसाइड नाइट्रोजन एंटो फिक्सेशन, हेट्रोसिस्ट प्रोमोट फ्रेगमेंटेशन एंड enrich the soil by releasing the nitrogenous compound in the surrounding। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन को प्रमोट करता है, यानी ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा, और दूसरा क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये सॉइल को इनरिच करेगा, यानी नाइट्रोजन कंटेंट के अमाउंट में सॉइल का बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा आपका मेटाबॉलिज्म। अगला है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम बाइनरी फ्यूजन, सेल है डेफिनेटली इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा, फ्रेगमेंटेशन पहली बात हो चुकी है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इन फ्रेगमेंटेटियस फॉर्म। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, जो कि फ्रेगमेंटियस फॉर्म है, जैसे कि हमारा नॉस्टॉक। ठीक है, नॉस्टॉक लंबा फ्रेगमेंट की तरह है, तो उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा। अगर सिंगल सेलुलर होता तो बाइनरी फ्यूजन होता। हेट्रोसिस्ट अंडर स्पेशल कंडीशन, हेट्रोसिस्ट के बारे में कह रहा है कि कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या करेगा, जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू फिलामेंट्स, है ना। ये जर्मिनेट करके नया फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेजिटेटिव सेल्स भी हैं। अब वेजिटेटिव सेल्स कैसे काम कर रहा है, वेजिटेटिव सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू थिक वॉल, वो थिक वॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस थिक वॉल जो होता है, उसका सेल वॉल जो एक्चुअली होता है, उसको हम लोग बनने के पीछे कॉज बता दें पहले, कि वो बनता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल फॉलोड बाय थिकनिंग ऑफ द वॉल। अब वो वॉल थिक हो जाएगा। अब ये वेजिटेटिव सेल को हम लोग एक नया नाम दे रहे हैं, एक्टिनिड्स। ठीक, अब ये एक्टिनिड्स बाद में जर्मिनेट करके फॉर्मेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट करेगा और नया फिलामेंट बनाता है। क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। मस्ट एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है, सभी को पता है, और ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बना रहा है, तो इसका तो वैल्यू बढ़ ही जाएगा। दूसरा है नॉस्टॉक एंड एनावेना हैव यूज फॉर रिक्लेमिंग अशर सॉइल। वैसे जो बंजर ज़मीन है जिसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ गई है, उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये दो बैक्टीरिया हम लोग यूज़ करते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करता है, जिसके वजह से ये क्या करेगा, प्लांट को नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोवाइड करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करता है। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट, हर एक ग्रुप के साथ बात किया जा रहा है। ठीक, तो जब हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर होने लगेगा किस ग्रुप के साथ है, किसके साथ नहीं है। एंड प्रोवाइड नाइट्रोजनस कंपाउंड बाय N2 फिक्सेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी हम लोग को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। अब जो है वो है हमारा माइक्रोप्लाज्मा। अब इससे ज़्यादा हमको साइनोबैक्टीरिया में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी जितना NCERT में दिया है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, और ये जो मैं नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको नॉलेज लेने की। अगला है जो मेरा माइक्रोप्लाज्मा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर बार अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसा कि आप NCERT से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये क्या है हमारा, मतलब कह लो कि सिंपलेस्ट, और दूसरा कह सकते हो कि मैं आपको दिखा दूँ ये माइक्रोप्लाज्मा के बारे में NCERT में क्या दे रखा है, बहुत छोटा सा है ना। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ से, और दूसरा पैथोजेनिक इन प्लांट एनिमल, तीसरा है ये लैक अ सेल वॉल। ठीक है, तो 2-3 बात कहा जा रहा है इसमें माइक्रोप्लाज्मा की, सेल वॉल नहीं होता है, स्मॉलेस्ट है, और लैक सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, कैन यहाँ लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करे। तो इतनी बात देकर माइक्रोप्लाज्मा एंड हो गया है, लेकिन थोड़ा सा हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा जानना है, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्या है
दे आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक बहुत अच्छा टर्म है, एंड वे आर कॉल्ड PPLO, प्लियोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यहाँ से PPLO लिया गया है, ठीक है। तो इसको कह रहा है क्या, दे आर प्लियोमॉर्फिक एंड वे आर कॉल्ड PPLO और प्लियोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ऐसा नहीं हो ऑप्शन में किसी प्लांट की स्पीसीज का नाम दे दे और उसका हम नाम रख दें, इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये माइक्रोप्लाज्मा के बारे में। तो ये जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम है। प्लियोमॉर्फिक के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। प्लियोमॉर्फिक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी सेल का जो कि अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग सेल के स्ट्रक्चर को अडेप्ट कर लेता है, अलग अलग शेप को अडेप्ट कर लेता है, उसको हम वैसे सेल को प्लियोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। और प्लियोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग डिटेल में सेल जब पढ़ेंगे तो उस समय जान लेंगे। अगला क्या है, दे इन्फेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट एनिमल दोनों को इन्फेक्ट कर रहा है। एनिमल्स में कैसे कैसे एनिमल्स हैं ये देख सकते हैं, डॉग, शीप, माइस, मैन, और प्लांट्स में पोटैटो, कॉर्न, ब्रिंजल, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, बहुत से एनिमल हैं जो इनसे इन्फेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से पैथोजेंस भी है। दे आर जनरली फाउंड इन सॉयल, स्वेज वाटर, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एक दो जगह तो पहले ही पता चल चुका है कि एक जगह एनिमल में, एक जगह प्लांट में मिलेगा, दूसरा बचा एक सॉयल और दूसरा स्वेज वाटर, तो ये याद रखिएगा कहाँ मिलता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक माइक्रोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर बना हुआ देख सकते हो जो कि 3 लेयर्ड है ना, 3 लेयर्ड वॉल से घिरा हुआ है। इसमें किसी तरह का सेल वॉल नहीं है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, 3 लेयर लाइपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन बना हुआ है। इसके बाद है रेप्लिकेटिंग डिस्क जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे रहता है डीएनए में, ये पूरा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर पूरा फैला हुआ है इसके साइटोप्लाज्म में। फिर राइबोसोम्स भी है, एलिमेंट्री बॉडीज है, डीएनए, सॉल्युबल आरएनए और मेटाबॉलिट्स जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के फॉर्म में है ये मेटाबॉलिट्स। दीज आर यूनिसेलुलर सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स, ठीक है, फ्री लिविंग है और प्रोकैरियोट्स तो हैं ये बाकी आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री लिविंग है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिर से आ गया, एंड सो दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक एंड कैन अज्यूम वेरियस शेप। यहाँ देखिए प्लियोमॉर्फिक को यहाँ पर एक्सप्लेन हम कर रहे हैं कि ये अज्यूम कर लेता है, वैसा शेप लेता है, वेरियस शेप, ठीक है, जैसा इसको शेप मिलेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो उसको अडेप्ट कर लेता है। इट इज़ ट्राई लैमिलर यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है, 3 लेयर का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसके पास। द सेल आर जनरली नॉन मोटाइल, ये सेल ज़्यादातर नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्लिपरी होंगे, ग्लाइडिंग लाइक हो, ग्लाइड करेंगे, ठीक है, तो ग्लाइडिंग टाइप यहाँ दे दिया गया, बट फ्यू आर ग्लाइडिंग टाइप। द प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्या होगा, कंटेन राइबोसोम जो कि 70 टाइप एस टाइप का होगा, 80S नहीं 70S, कुछ फैटी सब्सटेंस और प्रोटीन भी प्रेजेंट होंगे, और जो इम्पॉर्टेंट है वो अलग से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रोप्लाज्मा है बोथ आरएनए एंड डीएनए, कुछ सेल होते हैं जिसमें सिर्फ डीएनए होते हैं, कुछ होते हैं आरएनए होते हैं। तो यहाँ पर आरएनए जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंड होगा और जो डीएनए होगा वो डबल स्ट्रैंड होता है। और डीएनए क्या होगा, लॉन्ग कॉइल्ड थ्रेड एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में वो फैला हुआ रहेगा। तो ये बात हो गई सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपको यहाँ से भी दिख रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका डीएनए जो कि डबल कह सकते हो स्ट्रैंडेड है, ये स्टार्ट हुआ, ये ऐसे गया फिर ऊपर, ठीक है, पूरा तरह कॉइल है। यहाँ पे एलिमेंट्री बॉडीज स्कैटर्ड है और इसके पास जो सॉल्युबल आरएनए है वो कहीं कहीं आप देख सकते हो, राइबोसोम्स भी है जो कि 70S टाइप का है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो माइक्रोप्लाज्मा का है। नेक्स्ट है क्या, रेप्लिकेटिंग डिस्क है ना। रेप्लिकेटिंग डिस्क के बारे में हम बात कर रहे थे कि रेप्लिकेटिंग डिस्क इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर रहता है डीएनए के, असिस्ट इन रेप्लिकेशन, सिंपल सा बात है, अगर रेप्लिकेशन से नाम इसका जुड़ा हुआ है तो रेप्लिकेशन का काम भी करेगा। एंड सेपरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, तो जब भी रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन प्लस सेपरेशन दोनों काम करेगा, क्योंकि सेपरेशन में भी एनर्जी लगता है, 2 स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड को तोड़ना, ब्रेक करना, उसमें एनर्जी का खर्च होता है, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर, है ना, एक बहुत स्पेशल टाइप का फिल्टर साइंटिस्ट लोग ने मिलकर बनाया है जिसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर कर रहे हैं। इसमें सारी बैक्टीरिया फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट
इस बैक्टीरिया को। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और दूसरा बात ये भी है कि इसके पास लैक्स सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं है, ये अपने स्ट्रक्चर को, अपने शेप को चेंज कर लेता है और फिल्टर से पार कर जाता है, ठीक है। और क्या कर रहा है, दे कैन मल्टीप्लाई इन एबायोटिक मीडियम हैविंग स्ट्रॉल्स। दूसरा क्या है कि एबायोटिक मीडियम में जहाँ स्ट्रॉल प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो करता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया को एक तरह से कह कि बैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं कर रहा। तो कई लोग कह सकते हैं कि ये बिहेव कर रहा है वायरस की तरह, लेकिन वायरस जब भी हम लोग स्ट्रॉल मीडियम में रखते हैं, ठीक है, तो वो भी एरोबिक कंडीशन में, तो वायरस मल्टीप्लाई नहीं करता है, ठीक, क्योंकि वो एबायोटिक कंडीशन में है ना। एबायोटिक कंडीशन जब वायरस को मिलेगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। बायोटिक एबायोटिक आपको क्लियर होगा, बायोटिक लिविंग होता है, एबायोटिक नॉन लिविंग होता है। तो जो भी हमारे पास ये कंडीशन होगा उसमें ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसलिए ये कुछ बैक्टीरिया का प्रॉपर्टी रख रहा है, इसलिए हम इसको रखे हैं बैक्टीरिया के ग्रुप में, जो कि हमारा यूकैरियोटिक बैक्टीरिया आता है। सम आर सैप्रोफाइटिक बट मस्टली आर पैरासाइटिक। कुछ ही सैप्रोफाइटिक हैं लेकिन ज़्यादातर क्या है, पैरासाइटिक हैं। पैरासाइटिक होने का भी कॉज है, क्यों? बिकॉज दे लैक और अनेबल टू सिंथेसाइज रिक्वायर्ड ग्रोथ फैक्टर। जो इनको ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत होती है वो बना नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से इनको पैरासाइटिक फॉर्म में रहना पड़ता है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। रह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि होना ही है, नहीं होने पर भी ये ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। अगला क्या है, माइक्रोप्लाज्मा आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, बट ये बाकी के लिए सेंसिटिव हैं। कैसे कैसे एंटीबायोटिक्स हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हैं, उनके साथ ये सेंसिटिव है, लेकिन पेनिसिलिन के साथ इनसेंसिटिव है, ठीक है। क्यों? इसके लिए भी कॉज है, पेनिसिलिन इंटरफेयर इन द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अब पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल का कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल के, जिसको वो बनाने में इंटरफेयर करेगा, उसको बनाने नहीं देगा, इसलिए पेनिसिलिन वहाँ वर्क कर जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है ही नहीं, एब्सेंट है, जिसके वजह से इस पर पेनिसिलिन वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो कुछ ये इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया। तो ये कुछ बात थे जो कि माइक्रोप्लाज्मा और हमारे अलग यू बैक्टीरिया के लिए, साइनो बैक्टीरिया के बारे में थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इस किंगडम में ये काफ़ी है इतना जो हमारे पास नॉलेज है। और तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।